परसेंटेज के हवाले से, ठीक है। और ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो भी कैटेगरीज है परसेंटेज के हवाले से वर्ड क्लॉक में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपकी मॉक टेस्ट होगी, ठीक है, वीकली टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपकी संडे पे होगी, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सेक्शन के होंगे और वही क्वेश्चन होंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर सेकंड या थर्ड में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस के परसेंटेज में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वे इफ अ टीम मैचेस क्रेडिट लॉस, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर एक टीम है जिसने टोटल कितनी गेम्स खेली है 160 गेम्स, ठीक है। तो इसमें से इसने 40% मैचेस वन किए, तो बताओ उसने लॉस मैचेस कितने किए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट ये 40% निकालते हैं इस 160 पे। अगर डायरेक्ट आप 40% 160 पे निकालेंगे तो आपकी कौन सी मैचेस आ जाएंगी जो उस टीम ने जो मैचेस विन किए, ठीक है। अगर 40% उस टीम ने मैचेस विन किए तो कितनी लॉस की होंगी 60%। मतलब जो 60% है 60% ऑफ 160 जो है ये आपकी कौन सी गेम हो जाएगी, लॉस मैचेस हो जाएगी, ठीक है। यानी 160 का अगर आप 60% निकालें डायरेक्ट के थ्रू तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 0 में कैंसिल करें और 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा 96। मतलब उस टीम ने क्या 96 मैचेस लॉस किए हैं और अगर 160 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी जो मैचेस होंगी तो उनकी विनिंग मैचेस होंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी अगर सेम ही क्वेश्चन है। अगर एक स्कूल में 450 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें से 30% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, ठीक है। अगर 30% गर्ल्स हैं तो मतलब 70% क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो आप सिंपल क्या फाइंड आउट करेंगे, 70% ऑफ 450 का, ठीक है। 450 का 70% फाइंड करेंगे तो ये क्या होंगे आपके पास, बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। तो 70% 45 का अगर आप फाइंड आउट करें तो 0 0 में कैंसिल करें और 7 को डायरेक्ट 45 से मल्टीप्लाई करें। तो 7 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 एंड 3 1, ठीक है। 315 मतलब 315 जो उस स्कूल में आपके पास बॉयज हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके पास गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितनी भी कैटेगरीज के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में, तो सारे मैं आपको सोच रहा हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में जस्ट आप क्या करें, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ताकि बाद में आपको टेस्ट में कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसके न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज किया गया है और उसके डिनोमिनेटर को 20% डिक्रीज किया गया है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट क्या मिला है 20/8। तो आपको सिंपल क्या फाइंड करना है, वो फ्रैक्शन जो फाइंड करना है जिसका 10% न्यूमरेटर इंक्रीज किया गया और डिनोमिनेटर 20%, ठीक है। तो अगर आप देखें, सपोज करें कि वो जो फ्रैक्शन है तो हम सपोज कर लेते हैं x और y, ठीक है। x और y वो फ्रैक्शन है जिसका 10% न्यूमरेटर इंक्रीज किया गया और 20% डिनोमिनेटर। मतलब अगर x आपका यहाँ पे 100% है, ठीक है, अगर x आपका 100% है और y भी आपका क्या है 100%। सपोज करें अगर x को आप 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा 110, यानी 110%, 110% हो जाएगा। लेकिन अगर y को देखें तो y क्या 20% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 100 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिजल्ट क्या मिल रही है, आपको रिजल्ट मिल रही है 20/8, ठीक है। अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करें तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे ट्रिक के थ्रू सोल्व करें तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है इसकी ये जो आपके पास परसेंटेज है, पहले आप ये लिखेंगे कि 20/8 जो आपको रिजल्ट मिल रही है, ठीक है, 20/8। देन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसकी वैल्यू थी 8, ये आपकी थी y की और 20 किसकी थी x की। अब ये आपकी y की और ये x की, आप सिंपल क्या करें इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। तो 80 ऊपर आ जाएगा और 110 नीचे, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा वो आपका वही फ्रैक्शन होगा। तो 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, ये 8 1 टाइम, यहाँ पे 10 टाइम, ठीक है। और 2 को 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 20 और डिवाइड में 11, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये वो फ्रैक्शन है जिसका 10% न्यूमरेटर इंक्रीज किया गया और 20% डिनोमिनेटर डिक्रीज किया गया। तो रिजल्ट क्या होगा इसकी 20/8 होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इस ट्रिक के थ्रू इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इन क्वेश्चन की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, ये सारे क्वेश्चन आपकी वीकली टेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए लाजमी है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर नंबर 1 में या लेक्चर नंबर 2 में या इस लेक्चर में, तो आप लाजमी इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ठीक है। अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करा है, अगर एक शर्ट 1000 की है, ठीक है, अगर हम इसकी प्राइस को 30% डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी न्यू प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो मतलब
जो शर्ट है उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है 1000, मतलब इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है आपके पास 1000 है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस आपके पास है 1000। ठीक है, अब इसका डिस्काउंट रेट आप कह सकते हैं, इसका डिस्काउंट रेट क्या है, वो है आपका 30%। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसकी सोल्ड प्राइस। ठीक है, तो वो शर्ट सोल्ड कितने में की गई। अब सिंपल क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप सोल्व करें, तो आदमी आप इसकी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप सोल्व करें तो इसका फॉर्मूला होता है सोल्ड प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट रेट। ठीक है बेटा, अगर आप इससे ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करें तो इसका फॉर्मूला ये बनता है सोल्ड प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस एंड 1 माइनस डिस्काउंट रेट। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला के थ्रू से सोल्व करें, ठीक है, तो आप इसे सोल्व करें कि सोल्ड प्राइस क्या है आपके पास, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सोल्ड प्राइस हमें चाहिए, इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है 1000, इसकी ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, और 1 माइनस डिस्काउंट रेट, 1 माइनस डिस्काउंट रेट क्या है 30%। ठीक है, तो आपसे सिंपली सोल्व करें, ये होगा 1000 1 माइनस, इसे आप क्या लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 30% क्या होता है 30 डिवाइड बाय 100। ठीक है, आप गलती करके इसका डेसिमल नहीं निकालना। ठीक है, अगर आप इसे पॉइंट में करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन अगेन मुश्किल होगी, तो आप सिंपल सोल्व करें इसे, ये होगा 1000 से अगर आप एलसीएम में तो ये होगा 100, एलसीएम आता है सब कोई, ये होगा 1 को 100 से करें तो 100 माइनस ये होगा 30 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे एलसीएम के थ्रू सोल्व करें तो 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई और 1 को 30 से। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये 20 इसमें कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 का मतलब 70। ठीक है, और 10 को अगर आप 70 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या होगा 700। ठीक है, तो मतलब उस शर्ट की 30% डिस्काउंट पर उसकी सोल्ड प्राइस क्या होगी 700 होगी। ठीक है, ये आपका था ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप इससे सिंपल डायरेक्ट ट्रिक से इसका आंसर निकालें तो आप सिंपल क्या करेंगे, या फॉर्मूला याद कर लीजिएगा सोल्ड प्राइस इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो यार फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड। आप सिंपल क्या करें, ये 30% डिस्काउंट है ना, आप 30% डिस्काउंट इसकी ओरिजिनल प्राइस पर लगाएं। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो इसमें से आप क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे 30% ऑफ 1000। ठीक है, 30% ऑफ 1000 अगर आप करें तो ये होगा 30 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये 20 इसमें कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 300। ठीक है, अब ये 300 इसकी ओरिजिनल प्राइस से क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो 100 1000 माइनस 300, तो अगेन आपका आंसर क्या आएगा 700 ही आएगा। ठीक है, तो आप ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन उस फॉर्मूले से हो सकते हैं, तो उसके लिए वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और ये ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन है प्लीज टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ अ बैग हैज ओरिजिनल प्राइस 6000। ठीक है, एक बैग है जिसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओपी मींस आपकी ओरिजिनल प्राइस क्या है 6000। ठीक है, और इसका डिस्काउंट रेट, ठीक है, डीआर का मतलब डिस्काउंट रेट का कितना है 25%। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है सोल्ड प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगेन आप क्या करेंगे ट्रेडिशनल मेथड यूज करें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, कि डायरेक्ट लिख देता हूं एसपी मतलब सोल्ड प्राइस इक्वल्स टू ओपी यानी ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस डीआर मतलब डिस्काउंट रेट। ठीक है, यही फॉर्मूला था सोल्ड प्राइस इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो सोल्ड प्राइस आपकी क्या है हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सोल्ड प्राइस इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इसकी क्या है 6000, ये होगा 1 माइनस डिस्काउंट रेट क्या है 50%, सो 25%, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं 25 डिवाइड में 100। ठीक है, तो अगर आप इसे सोल्व करें, ठीक है, तो ये होगा 6000 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप इसे एलसीएम के थ्रू सोल्व करें तो ये होगा 100 माइनस 25 डिवाइड में 100। ठीक है, तो ये अगेन आपके इसमें 20 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 100 को सेपरेट करें 25 तो ये होगा 75। ठीक है, 60 को 75 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या बचेगा 0 3 ऊपर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4500। ठीक है, अगर एक बैग की ओरिजिनल प्राइस क्या है 6000, अगर 25% डिस्काउंट रेट पे सेल की जाएगी तो उसकी सोल्ड प्राइस क्या होगी 4500। ठीक है, इसका आंसर होगा 4500। तो ये फॉर्मूला याद करिएगा अच्छे तरीके से, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लाजमी इन क्वेश्चन की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और वीकली टेस्ट की आप प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ में, ठीक है, अगर एक बस है जिसमें कितने पैसेंजर्स हैं 27 पैसेंजर्स हैं। ठीक है,
तो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर उस बस में 2/3 आपकी वुमेन है तो बताओ नंबर ऑफ मेन्स क्या होंगे। आप सिंपल क्या करेंगे, मतलब इस 27 का 2/3 क्या होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इस 27 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो नंबर्स मिलेंगे जो वुमेन के होंगे, ठीक है। तो बाकी ये जो आपको नंबर मिलेगा वो आप इस 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मेन का नंबर मिल जाएगा। आप सिंपल 2/3 इस 27 पे फाइंड आउट करेंगे तो 27 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से 2/3 से, ठीक है। तो आप इसे कैंसिल करेंगे, ये 1 टाइम, ये आपका होगा 9 टाइम, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 18। अब ये 18 मेन नहीं है, ये 18 आपके पास क्या है, वुमेन है, ठीक है। अब अगर आपको मेन चाहिए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 से 18 को, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपका 11 से, ठीक है। तो 11 आपके पास क्या होगा, ये आपका होगा नंबर ऑफ मेन्स, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लाजमी 2/3 जब आप फाइंड करेंगे ये आपका होगा वुमेन का, ठीक है। तो वुमेन के नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनमें से जो बाकी जो होंगे वो आपके मेन हो जाएंगे, ठीक है बेटा। देन आपका क्वेश्चन है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी इज मोर देन द इनकम ऑफ ए, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, अगर ए की इनकम 20% कम है किससे, बी की इनकम से, ठीक है। देन बताओ कि बी की इनकम कितना परसेंट कम होगी ए की इनकम से, ठीक है। तो आप जस्ट क्या करें, सपोज कर लें बी की इनकम जो है, आप सपोज कर लें आर एस कितनी है 100 है, ठीक है। अगर बी की इनकम 100 है और ए की इनकम उसके 20% कम है तो मतलब ए की इनकम क्या होगी, ए की इनकम होगी 80। जाहिर सी बात है ना, अगर बी की इनकम सपोज कि हमने 100 ली और ए की इनकम 20% कम है तो 100 में से 20 गए तो कितने होंगे 80, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना बन रहा है 20 बन रहा है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि बी की इनकम ए की इनकम से, ए की इनकम बी की इनकम से कितना कम है, ठीक है। और सिंपल क्या करेंगे, मतलब ये 20 जो है ये 20, अब सिंपल देखिए ना ये क्या कह रहा है आपको, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी, यानी बी की कितनी परसेंटेज इनकम ज्यादा है किसकी इनकम से, ए की इनकम से, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करें, ये जो ए की इनकम है कितनी है की 80, तो इस 80 का आप क्या करेंगे 20% निकालेंगे, ठीक है। तो इस 80 का जस्ट आप 20% निकालेंगे तो वो जो आपकी इनकम होगी वो बी की इनकम जो होगी वो बी की इनकम से कम होगी जस्ट। तो आप सिंपल क्या करें, अब अगर इस क्वेश्चन को यानी 20% हमें किस पर निकालना है, 80 पर निकालना है। देन द इनकम ऑफ ए, जस्ट ये वर्ड जस्ट आप देखें तो देन द इनकम ऑफ ए, उसी में से ही आप उतना नंबर क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे। तो आप इसे क्या कैसे लिखेंगे, वाट परसेंट ऑफ 80, वाट परसेंट ऑफ 80 इज 20, ठीक है। मतलब 80 का 20 जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है। तो आप इसे जस्ट सोल्व करें, वाट परसेंट का मतलब आप उस परसेंट को x सपोज कर लें, मतलब x% ऑफ 80 इज 120 जस्ट, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करें, x% को आप कैसे लिखेंगे, x डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 80 इज इक्वल टू साइन ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप x के लिए रीअरेंज करें तो ये आप देखेंगे कैसे होगा कि 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 से 100 मल्टीप्लाई होगा और 80 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप x के लिए अरेंज करेंगे तो ये आपका x हो जाएगा, ठीक है सर। तो आप इसे सॉल्व करें, जस्ट ये 1 टाइम 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा, अगर 4 का टेबल लगाए तो 2 टाइम, यहाँ पे होगा 5 टाइम, 2 ये 1 टाइम, ये अगेन 5 टाइम, और 5 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 25%, ठीक है। तो मतलब ये जो x की वैल्यू है ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ b इज मोर देन, मतलब 25% जो b की इनकम है वो a की इनकम से क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ वीकली टेस्ट में आ जाए तो आप सिंपली इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ताकि आपका लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, देन आपका होमवर्क मैं आपको देता हूँ, आप वो होमवर्क भी प्रैक्टिस करिएगा उनकी, ठीक है बेटा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज इंक्रीज टू 20% एंड देन 25%, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी जो पहले 20% इंक्रीज हो गई, देन आपकी 25%, जब उसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी 50 हो गई, तो अब बताओ उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, यानी उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल प्राइस क्या थी, ठीक है। तो मतलब लास्ट वैल्यू क्या है 50। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बैकवर्ड लेकर जाएं, ठीक है। पहले आप क्या फाइंड करेंगे, इस 50 का यानी 20% इंक्रीज हो गई है, तो मतलब 100 में से आप 20 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो मतलब हो जाएगा 120%, और 25% इंक्रीज हो गई है, मतलब ये कितना हो जाएगा 125%, ठीक है। तो आपसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सिंपल करेंगे 50 इज 120% ऑफ
वाट नंबर, ठीक है। फिर आप 20% पे निकालेंगे, ठीक है। 20% आप 100 में ऐड करेंगे तो ये आपका होगा 120%। देन आप निकालेंगे, अब इसमें जो आंसर मिलेगा फिर उसी आंसर का क्या फाइंड आउट करेंगे, 125% फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 50 इज 120% ऑफ व्हाट नंबर, तो आप इसे जस्ट सोल्व करें। 50 इसका मतलब इक्वल साइन 120% मींस 120 डिवाइड बाय 100 ऑफ व्हाट नंबर, उस नंबर को आप x सपोज करेंगे, ठीक है। अब इसे आप सोल्व करेंगे x के लिए। अब सिंपल क्या करेंगे, ये 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 और 120 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x के लिए अरेंज करेंगे तो ये 150 से मल्टीप्लाई देन 120 डिवाइड हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 टाइम, ये आपका 6 टाइम, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करें, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 डिवाइड बाय 6, 250 को 6 से डिवाइड करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये आपका होगा 4 टाइम देन 1 देन आपका होगा 1 देन 1 0.8 होगा, ठीक है। यानी 250 को 80 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 41.8, ठीक है। अब ये जो नंबर है आप इस नंबर को कितना इंक्रीज करेंगे, 25% इंक्रीज कर देंगे। यानी आप क्या करेंगे, 41.8 का 125% क्या होगा, जस्ट आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पार्ट से कैसे सोल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आप करेंगे कि 41.8 इज 120 नहीं आपका होगा 125, क्योंकि 25% इंक्रीज हो रहा है तो 125% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करें इजीली। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये होगा 41.8, इसका मतलब इक्वल साइन हो जाएगा, ये होगा 120% ऑफ का मतलब x हो जाएगा, ठीक है। आप x के लिए इसे अरेंज करें तो ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेटा आप इसे सॉल्व करें। ये 25 का टेबल 4 टाइम और 125 पे 5 टाइम होगा, ठीक है। और 4 को जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन से क्या आएगा 3, 1 ऊपर 1 को 4 से ये आपका 7 होगा, देन 4 को 4 से ये आपका 60 हो जाएगा, तो मतलब होगा 167.2। अब 167.2 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 3.5, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 33.5, मतलब आपका 33 ये होगा, ठीक है। तो 33 को अगर आप पहले 20% इंक्रीज करेंगे देन 25% तो आपको नंबर क्या मिलेगा, अगेन 50 मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका होमवर्क, आप इस होमवर्क को अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। देन आपकी वीकली टेस्ट होगी संडे को, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन करिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ का है होमवर्क, अरे क्वेश्चन नंबर 1 आपका, if original price, if original cost of soup is 1500, sold at 20% takes, 20% takes, find sold price, find its sold price, ठीक है। उसकी sold price क्या होगी, आपका पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका, in a class there are 63 students from which 2 are boys, find the number of girls, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए, आपने अच्छे तरीके से सोल्व करिएगा, ठीक है। तो आप संडे पे आपकी वीकली टेस्ट होगी, 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स सेक्शन के होंगे, लेक्चर 1 में जो मैंने पढ़ा, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में, ठीक है। तो इन तीनों लेक्चर्स को मिला के मैंने 25 क्वेश्चन दिए, आप उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, देन आपकी वीकली टेस्ट होगी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।